हेलो स्टूडेंट। अचीवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट, किस्त। ये वो टॉपिक होता है बच्चों जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कॉमन है। आज की डेट में लगभग हर व्यक्ति कभी ना कभी पैसे को किस्तों के तौर पर चुकाता है। अच्छा, किस्तों के तौर पर चुकाने का तरीका क्या होता है? भाई मेरे पास पैसा उतना नहीं था जितने में मैं एक साथ क्या करूं, पे कर पाऊं, तो मैं टुकड़ों में पैसे को लौटाऊंगा। सिंपल सी बात है। अब जो टुकड़ों में पैसा लौटाया है ना, धीमे धीमे करके लौटाया है, वही पैसा मेरा क्या कहलाएगा? किस्त कहलाएगा। अब मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने किसी से उधार ले लिया। अब उधार ले कितना लिया? फॉर एग्जाम्पल मैंने उधार ले लिया किसी से 1 लाख रुपए। अब मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं थे, तभी उधार लिया है। अब उस पैसे को मैंने किसी काम के लिए, किसी जरूरत के लिए क्या किया? इस्तेमाल कर दिया। अब मैं सामने वाले व्यक्ति को, मुझे लौटाना तो 1 लाख ही है सही मायने में तो, लेकिन जितना लेट मैं लौटाऊंगा उतना मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं उसको एक साथ 1 लाख ना लौटा के मैं कहता हूं कि देखिए काम कर लेते, हर महीने 10-10 हजार रुपए मैं लौटाता जाऊंगा और लास्ट में मैं कुछ ब्याज आपको दे दूंगा। तो जो मैं टुकड़ों में पैसा लौटा रहा हूं ये मेरा क्या है? किस्त हो गई। अच्छा, कभी कभी कैलकुलेशन पहले कर ली जाती है और सब करने के बाद बोलते हैं कि इतना इतना हर महीने आप चुकाते रहना, आपका किस्त ब्याज सब कुछ क्या हो जाएगा, उसी में सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो किस्त अपने आप में अलग कुछ नहीं है। किस्त असल में क्या होता है, अमाउंट ही क्या बन जाता है आपका? इंस्टॉलमेंट बनता है जब हम उसको एक साथ लौटाते नहीं। तो किस्त बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, बड़ा मजेदार सा टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक की जो खास बात है ना बच्चों, वो ये है कि ना ये दो तरीके के इंटरेस्ट पे बनता है। एक बनता है सिंपल पे और दूसरा बनता है आपके कंपाउंड पे। तो कंपाउंड पे कैसे बनेगा और सिंपल पे कैसे बनेगा, ये दोनों बातें आपके लिए कैसे हो सकती हैं, एक अलग अलग हो सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन से समझते हैं। पहले समझते हैं बच्चों क्वेश्चन को कि देखो किस्त काम कैसे करती है, किस्त का काम करने का तरीका कैसे है। अगर मैं कभी किसी व्यक्ति को किस्त के थ्रू पैसे लौटा रहा हूं तो वो पैसा लौटाते समय वो मेरे प्रिंसिपल में क्या इंपैक्ट लेके आता है, क्या वो मेरे ब्याज को कम करता है, किस चीज पे प्रभाव डालता है, इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है बच्चों, पढ़िए इसको कह क्या रहा है और सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एक आदमी ने 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपए बैंक से उधार लिए। बच्चों सबसे पहली शर्त, उधार लिया गया पैसा, बोरो मनी, क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। तो मैंने उधार कितना लिया? 3,000 उधार लिया। ठीक है, 3,000 रुपए मैंने उधार ले लिए। आगे क्या बोला है? प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपए क्या कर देता है? लौटा देता है। जैसे ही वर्ष पूरा हुआ, हजार हजार रुपए क्या करता जा रहा है? पे करता जा रहा है। आगे बोलो, याद करें तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, और ब्याज का दर उसने ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? 30% वार्षिक है। क्वेश्चन किसका है बच्चों? साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज में ब्याज किस पे लगती है? प्रिंसिपल पे लगती है। मतलब ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, कहने का मतलब जो भी ब्याज लगेगी वो किस पे लगेगी? प्रिंसिपल पे। तो क्या कहानी होती होगी अब समझते हैं। तो मैं अगर टेक्निकली बात करूं तो मेरा प्रिंसिपल कितना था? 3,000 रुपए था पहले साल। पहले साल के अंत में 1,000 पे किए तो पहले साल कितना ब्याज लग जाएगा? 30% ब्याज लग जाएगा। तो 3,000 का 30% कितना है? 3,000 का 30% कितना है? 900 रुपए। तो पहले साल ब्याज लगा कितना? 900 रुपए ब्याज लगा होगा। यस और नो? थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ भाई, पहले साल मेरा ब्याज कितना था? 30% ब्याज था। तो 30% कितना होगा? 900 रुपए मेरा क्या होगा बच्चों? ब्याज होगा। ऐसा ही होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन के अनुसार हमने किया क्या है, जैसे ही वर्ष पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, मैंने 1,000 रुपए क्या कर दिया? उसको किसके तौर पे दे दिए। अब जैसे ही मैं 1,000 रुपए इसको किसके तौर पे दूंगा तो 1,000 रुपए किस में से कम होंगे? 1,000 इस 900 को चुकाने में जाएगा या 3,000 में से कम होगा? क्वेश्चन किसका है? एसआई का। एसआई का है तो देखो एसआई में होता क्या है बच्चों, जो प्रिंसिपल है वो कम होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल कम होगा। तो प्रिंसिपल कम होगा तो बताओ इस जगह से वो 1,000 किस में से कम हो जाएंगे? 3,000 में से कम हो जाएंगे। तो रह कितना जाएगा? 2,000। क्लियर? अब ये 2,000 कब रहा? 2,000 रहा आपके पहले वर्ष के अंत में या दूसरे महीने, दूसरे वर्ष के शुरुआत में। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के शुरुआत में प्रिंसिपल कितना है आपका? 3,000।
क्लियर। अब जैसे ही पूरा दूसरा साल इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल, उसके बाद जैसे ही साल पूरा होगा हम 1000 रुपये का कर देंगे, पे कर देंगे। अब आप मुझे बताओ कि मैं बताओ कितना इंटरेस्ट दूंगा, तो आप नोटिस करो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, वो 2000 पे लगेगा। कितना लगा बताओ, 30% इंटरेस्ट लगा, तो भाई 2000 का 30% कितना है, 600। ब्याज कितना लग गया, 600 रुपये। क्लियर, ब्याज कितना लग गया, 600 रुपये। जैसे ही वर्ष पूरा हुआ मैंने कितना पेमेंट कर दिया, 1000 रुपये पेमेंट कर दिया। जैसे ही मैंने 1000 रुपये पेमेंट किया, बताओ प्रिंसिपल फिर कितना रह गया, 1000 रुपये प्रिंसिपल रह गया। क्लियर। अब जैसे ही तीसरे वर्ष की बात होती है, वो तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो बताओ तीसरे वर्ष जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 1000 पे लगेगा। तो 1000 का 30% कितना होता है, तो 1000 का 30% कितना हो गया, 300 रुपये। तो तीसरे वर्ष ब्याज कितनी लगी, 300। और मुझे लोन को क्या करना है, सेटल्ड करना है। तो प्रिंसिपल कितना बकाया था, ये देखो फर्स्ट ईयर, ये मेरा सेकेंड ईयर और ये मेरा थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के प्रारंभ में प्रिंसिपल मेरा 1000 है, और अगर तीसरा साल अंत हुआ तो बताओ इस समय पर मुझे अगर लोन को चुकाना है, तो लोन को क्या करना है, फुल एंड फाइनल सेटल करना है, चुकाना है। लोन को चुकाना है तो मतलब कितना बकाया रह गया था, 1000 रुपये। तो किसके, प्रिंसिपल के, तो प्रिंसिपल वाले तो 1000, ठीक है। फिर इंटरेस्ट वाले, इंटरेस्ट वाले कितने कितने हैं बताओ, 900, 600 और 300, इन सबको जोड़ो, 900 प्लस 600 प्लस 300। अब इन सबको जोड़ा कितना आया, 1800, और पूरा पैसा जोड़ा तो कितना आया, 2800। अगर लोन चुकाना है तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 2800 रुपये क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे वो लोन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किस्त निकालना नहीं सिखाया है बच्चों। इस पहले क्वेश्चन से मैं ये सिखा रहा हूँ कि किस्त इम्पैक्ट क्या करती है। ऐसा ही मैं जब मैं किस्त चुकाता चला जाता हूँ तो क्या प्रभाव पड़ता है, किस चीज पे प्रभाव पड़ता है, क्या ब्याज पे प्रभाव पड़ता है कि प्रिंसिपल पे प्रभाव पड़ता है। तो ये बात मैंने आपको समझाई, प्रिंसिपल कम होता है, और ये प्रिंसिपल धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है, और कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर के हम ब्याज को क्या कर देते हैं, सेटल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात किसकी, एसआई में क्या चेंज होता है। लेकिन अगर ये सेम डेटा के साथ क्वेश्चन आपके पास आ जाए सीआई के थ्रू, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको समझिए, सीआई में क्या कहानी होगी इसको समझते हैं। ये सिर्फ आपको है ना अंतर पैदा करने के लिए, भाई एसआई और सीआई में इंस्टॉलमेंट में कितना डिफरेंस आ जाता है, वो चीज समझाने के लिए मैं इस जगह आपको समझा रहा हूं। यहां से देखो, क्वेश्चन आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। एक आदमी ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये बैंक से उधार ले लिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपये क्या कर देता है, लौटा देता है। याद करो तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं उधार लिया कितना था, 3000। पहले साल कितना ब्याज लगेगा, 30%। तो 30% ब्याज लगा तो कितना ब्याज लगा, 900। अच्छा, सीआई के अंदर होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। मतलब एक तरीके से ब्याज भी प्रिंसिपल में जुड़ जाती है, और ये जो मिश्र धन है वो अगले वर्ष का क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। मतलब ब्याज पर ब्याज लगती है, एक तरीके से मैं कहूँ तो ब्याज भी क्या बन जाती है, प्रिंसिपल की तरह ट्रीट होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये 900 रुपये जो मेरे इंटरेस्ट के हैं, अब ये 900 रुपये क्या हो जाएंगे, ब्याज के तौर पे क्या होंगे। अब इस पर भी प्रिंसिपल लगेगा, सॉरी इस पर भी ब्याज लगेगी, इसका मतलब ये प्रिंसिपल की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3000 रुपये 30% के हिसाब से हो कितना जाएगा, 3900 रुपये हो जाएगा। ये 3900 समझ में आ रहा है। असल में 900 रुपये ब्याज आई तो हो कितना जाएगा, अमाउंट इधर मैं लिख रहा हूँ, अमाउंट 3000 प्लस 900, ऐसा करने पर मैं बोलूंगा ये 3900 रुपये हो गया। क्लियर है। अब क्या होगा, जैसे वर्ष समाप्त हुई, मैंने कितना किया बताओ, 1000 रुपये का कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो 1000 पेमेंट कर दिया तो कितना हो गया बताओ, 1000 पेमेंट करने पे कितना रह जाएगा, 2900। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 2900 हो गया। क्लियर। अब 2900 मेरा प्रिंसिपल रह गया है सेकेंड ईयर के शुरुआत में। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा, 30%। लगाओ भाई 30%, 2900 का 30%, 870। लौटाना कितना पड़ेगा, 3770। देखो 30% ब्याज कितना होगा, 870 ही तो होगा। 870 रुपये ब्याज जोड़ दो इसमें, कितना, 3770। तो अमाउंट कितना हो गया, 3770। 1000 रुपये पेमेंट कर दिया तो 1000 रुपये इसमें से कम हो जाएंगे, कितना रह जाएगा, 2770। 2770 प्रिंसिपल कब है, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, और ये इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेकेंड ईयर, और इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर।
तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 2770 है। अब बताओ तीसरे साल फिर ब्याज लगेगी कितना, 30% ब्याज लगेगी, तो 30 ब्याज लगा दो, कितना आएगा 831। 831 ब्याज जब आप इस पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3601। अगर मुझे इस लोन को क्या करना है, फुल एंड फाइनल सेटल करना है, तो 3601 का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, इससे मेरा लोन क्या हो जाएगा, चुक जाएगा। क्लियर? तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, 3601 मेरा आंसर आ जाएगा। ये बात शायद सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलो, ये तो रही बात किस्त प्रभाव कैसे डालती है। किस्त को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो किस्त कहीं ना कहीं क्या करती है, आपको चुकानी पड़ती है, तो प्रिंसिपल कम होता है कि इंटरेस्ट कम होता है कि अमाउंट कम होता है, ये चीजें मैंने आपको समझा करके। चलो अब आ जाते हैं किस्त निकालते कैसे हैं। चलिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हम किस्त कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताना है। एक व्यक्ति 5800 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, इसे वो 5 समान वार्षिक किस्तों द्वारा लौटाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। और समझना बच्चों, क्वेश्चन को कैसे हिट करना है। देखो, हमने उधार कितना लिया, बोरो कितना किया, 5800। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताओ, 8% पर एनम। टाइम कितना है, 5 ईयर। तो बताइए प्रत्येक किस्त क्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रिंसिपल 5800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम कितना है, 5 ईयर। अगर मैं आपसे बात करूं अमाउंट की, तो अमाउंट क्या होता है बताओ, एक साथ लौटाया गया पैसा। अगर पैसे को एक साथ लौटाया जाए तो उसको अमाउंट कहते हैं। अगर एक साथ लौटाया जाए तो वो मेरा अमाउंट है, तो इसका मतलब 5800 तो मेरा क्या था, प्रिंसिपल था, है कि नहीं। अब इस पर ब्याज लगा दो, 5800 तो 8/100 तो 5। समझ पा रहे हो इस बात को, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, अगर मैं एक साथ लौटाऊं तो कितना लौटाऊंगा, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। तो अमाउंट कितना आएगा मेरा, 5800 प्लस, कॉल कर लें इसका, 58 × 40 करना है मुझे, ठीक है। तो 60 × 40 करते तो 2400 आता, तो 40 दूनी 80 कम कर देंगे, 2320 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ा जाएगा तो 8120। 8120 मुझे कब लौटाना पड़ता, 8120 तो मुझे तब लौटाना पड़ता जब मैं पैसे को पूरे 5 साल ब्लॉक कर देता। 5 साल ब्लॉक करने का मतलब समझ में आता है, मैंने उस पैसे को 5 साल तक अपनी पॉकेट में रखा, ना तो 1 रुपया उसको अभी तक दिया। 5 साल बाद इकट्ठा उठा के अगर मैं इसको लौटाऊं तो 8120 पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं कर रहा हूं, मैं तो किस्तों पे लौटा रहा हूँ। और जब मैं किस्तों पे लौटा रहा हूँ तो सोचने का विषय क्या है, सोचने का विषय ये कि भाई मैं प्रिंसिपल धीरे धीरे करके क्या करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, आप पहला एग्जाम्पल देखें एसआई वाला। एसआई में जब भी पेमेंट करते हो आपका प्रिंसिपल धीरे 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 करके क्या होता है, कम होता है। और जब प्रिंसिपल कम होता है तो सोचने का विषय क्या है, सोचने का विषय ये है बच्चों कि अगर मैंने प्रिंसिपल को कम कर दिया है तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ब्याज भी कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एसआई में ब्याज लगती किस पे है, प्रिंसिपल पे, मूलधन पे लगती है, ब्याज पे ब्याज तो नहीं लगती है। इसका मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि एक काम कर लेते हैं, 8120 है, उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 5 से, और अपना आंसर कर देते हैं। ऐसा बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में, और कहते हैं कि सर 1624 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी दे रखा है, ये गलत है भैया, गलत है। अगर ऐसा काम आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसको एक साथ लौटाते तो ज्यादा बढ़िया रहता, कम से कम वो पैसा आपके यूटिलाइज तो होता। आप हर बार देते जा रहे हैं उसको, इसका मतलब ये तो गलत है। अब इसका मतलब ये है कि देखो, मैं जब कुछ किस्तें लौटाऊंगा तो मेरा इंटरेस्ट भी क्या होगा, कम होगा। अब इंटरेस्ट कम होगा तो इस लाइन को आपको बड़ी गहराई से समझना है। कैसे मान लीजिए मेरे अनुसार किस्त कितनी है, लेट द इंस्टॉलमेंट इज, मैं कोई भी संख्या मान सकता हूं। मैंने 100 रुपए किस्त मान ली, क्या मान ली, 100 रुपए। हाँ, मैंने किस्त मान ली है बच्चों 100 रुपए, ठीक है। इंस्टॉलमेंट ये मेरे अनुसार मानी गई किस्त है। कुछ लोग कह रहे हैं सर मानने का कोई तरीका होता है क्या, आपकी मर्जी हो जो मान लो, लेकिन एक हिंट दे रहा हूं आपको मानने के लिए। आपके सामने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा, कितना दे रखा है, 8%।
फ्रैक्शन वैल्यू की तरफ जाएंगे तो 8/100, तो या तो आप किस्त 100 रुपये मानना, या आप इसको सिंप्लीफाई करके अगर और लिखना चाहें तो 4 से कट कर दे तो 2/25, तो 25 मान सकते हो, 25 भी मान सकते हो और 100 भी मान सकते हो। मैंने 100 मान करके काम चलाया, ठीक है। चलो, तो मेरे अनुसार किस्त है, थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको, 8%, 8/100, तो 100 को मैंने क्या मान लिया, किस्त। अब अगर मेरी पहली किस्त कितने रुपए की है, 100 रुपए की, जो कि मैं दूंगा 1 साल के अंत में। दूसरी किस्त भी 100 रुपए की दूंगा दूसरे साल के अंत में। अब आप कह रहे हो सर ये 100 क्यों लौटा रहा हूँ, क्योंकि इसने ना समान किस्तों का बोला है। तीसरी किस्त भी 100 ही रुपए की एंड ऑफ द 3rd ईयर, चौथी किस्त भी 100 ही रुपए की एंड ऑफ द 4th ईयर, और पांचवी किस्त भी 100 रुपए की एंड ऑफ द 5th ईयर। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, पहली किस्त आपने कब दी? आपने पहली किस्त दी है 1 साल के अंत में। अगर 1 साल के अंत में दी है तो इस पे 1 साल ही ब्याज लगा होगा, अगले 4 साल इसने प्रिंसिपल को कम कर दिया होगा। सोचने का विषय सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सोचिए इस बात को गहराई से। क्यों? अगर मैंने 1000 रुपये पेमेंट कर दिया था क्वेश्चन नंबर 1 3000 रुपये वाले में, तो जब मैंने 1000 पेमेंट कर दिया था तो 3000 में से 1000 कम हो गए थे, तो बचे कितने थे, 2000। अब जो ब्याज लग रही थी 30%, वो 2000 पे लगेगी, फिर 1000 पेमेंट करते ही 1000 पे। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि भाई प्रिंसिपल धीरे धीरे करके क्या होता है, कम हो जाता है। अब इस बात से ये समझ में आया कि 1000 रुपये जैसे 100 रुपये मैंने क्या कर दिया, किस्त दे दिया, 100 रुपये क्या कर दिया, किस्त दे दिया, तो 100 रुपये किस्त देने का मतलब है इस किस्त ने अगले 4 साल तक इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्या मैं इन सबको जोड़ करके, पांचों को जोड़ के 8120 के बराबर कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें तो इंटरेस्ट बच रहा है। तो इसका एक ऑल्टरनेट तरीका ये होता है कि भैया देखो, या तो आप सोचिए समझिए या आप इसको रटिए। तो सोचने समझने का तरीका तो ये है कि इस पर सिर्फ 1 साल ब्याज लगा, 1 साल ब्याज लगा, ठीक है। मतलब कितने साल ब्याज नहीं लगा, 4 साल ब्याज नहीं लगा, 4 साल ब्याज नहीं लगा। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, नहीं लगा। अब 4 साल ब्याज नहीं लगा, तो देखो 1 साल तो लगा, इस लाइन को तो मैं हटा रहा हूं। कितने साल नहीं लगा, 4 साल नहीं लगा, तो इसमें 4 साल का ब्याज क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 100 का 8%, 8 हो गया, तो 4 साल का ब्याज 8 × 4। जैसे ही मैं जोड़ दूंगा तो मैं कह दूंगा कि भाई ये जो पहली किस्त थी इस पर पूरे 5 साल ब्याज लगी है। पूरे 5 साल ब्याज लगने का मतलब कि अब ये अमाउंट की कंडीशन में पहुंचेगी, ठीक है। सेम ये 100 रुपए की किस्त है, दूसरे साल के अंत में दिया है, इसका मतलब इस पे कितने साल ब्याज लगी, 2 साल। कितने साल नहीं लगी, 3 साल। तो 3 साल नहीं लगी तो 3 साल के ब्याज जोड़ दो, 8 × 3। सेम कहानी यहाँ पे 8 × 2, सेम कहानी यहाँ पे 8 × 1। ऐसा करने पर मैंने कह दिया इस पूरे पैसे पे मैंने ब्याज को जोड़ दिया। तो जोड़ा है तो कितना है, 500, इधर 24 32। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 लिख दूंगा इसको, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा, 24, इधर क्या लिखूंगा 16, इधर कितना लिखूंगा 8। सबको जोड़ा कितना आया, 580। 580 मेरे अनुसार इन सबको जोड़ने पे आया 580। इधर से कितना आएगा बताओ, 8120। 580 की वैल्यू 8120, 1 यूनिट की वैल्यू 14, डिवाइड कर देना। 1 यूनिट की वैल्यू 14, तो मैंने किस कितने की मानी है, 100, तो 100 की वैल्यू 100 × 14 करने पर कितना आएगा, 1400। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? मेरा आंसर आ जाएगा 1400, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5800 रुपीज है, ठीक है। और ये देय राशि वर्ड इस्तेमाल किया है। क्या आपको पता है ये देय राशि क्या होती है? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए देय राशि वर्ड का मतलब क्या है। अगर कहीं भी कोई वर्ड अगर देय राशि इस्तेमाल हो, ऋण इस्तेमाल हो, ठीक है, कर्ज, बढ़ने वाला कर्ज, ठीक है, ये सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके अमाउंट, रिटर्न, दैट इज कॉल्ड मिश्र धन। और कहें तो डेब्ट वर्ड इंग्लिश में इस्तेमाल हो तब भी इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन में बोला 5800 रुपए देय राशि को 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 समान वार्षिक किस्तों द्वारा लौटाया जाना है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त ज्ञात करें। ठीक है, अब इस चीज को समझें बच्चों। यहाँ पे जो 5800 दे रखा है वो आपका क्या है, अमाउंट। ये ऑलरेडी अमाउंट दे रखा है, कितना है, 5800।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताओ, 8% पर एनम। टाइम कितना है, 5 ईयर। टाइम कितना है, 5 ईयर। 5 समान वार्षिक किस्तों द्वारा लौटाया जाना है। तो सबसे पहले बताओ 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 8/100। तो बताओ मेरी किस्त कितने रुपए की है, 100 रुपए की। तो पहली किस्त कितने की, 100 की। दूसरी किस्त भी कितने की मान ली मैंने, 100 की। तीसरी किस्त भी कितने की मान ली, 100 की। चौथी भी कितने की मान ली, 100 की। और पांचवी भी कितने की मान ली, 100 की। अब किस्तें पांचों समान हो गई, लेकिन जो 5800 अमाउंट है और ये जो किस्तों के थ्रू लौटाया गया पैसा है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 5800 वो पैसा इस पे पूरे 5 साल का लगी है, ब्याज लगी है। अगर 5 साल ब्याज लगी है तो मैं कहूंगा कि देखो इस पर ब्याज कितने साल नहीं लगी थी, 1 साल लगी, 4 साल नहीं लगी। तो 4 साल का ब्याज इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दो, 4 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का 8 रुपये ब्याज, तो 4 साल का 32। फिर इधर इस पे 3 साल का ब्याज 24, इस पे 2 साल का ब्याज 16 और इस पे 1 साल का ब्याज 8। सबको जोड़ दिया जाए तो सबको जोड़ा तो कितना आया अमाउंट मेरे पास, यहां से जो अमाउंट है वो 580 है। क्वेश्चन के हिसाब से अमाउंट है 5800। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 रुपीज के बराबर है। तो 1 यूनिट अगर 10 रुपीज है तो आप मुझे बताइए 100 यूनिट किसके बराबर है, 1000 रुपीज। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इस जगह से, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा सही आंसर है। क्लियर। इसका मतलब सीखा क्या अगर कभी भी अमाउंट दिया जाए, क्या दिया जाए बच्चों, अमाउंट दिया जाए, तो आपको इसमें इंटरेस्ट जोड़ करके फिर से इसमें चीजें बनानी, जैसे कहते हैं अपन पी में ऐसा ही जोड़ते हैं, तो वो काम नहीं करना, ऑलरेडी इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है। बाकी का जो किस्तें बना रहे हो वो किस्तें ऐसी हैं जिन पर 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल ब्याज क्या है लगी है कुछ, और बचा कहते हैं ना रिमेनिंग पे नहीं लगी। ठीक है। इसका मतलब पहली किस्त अगर मैं देखूं, अगर 1 साल बाद दी है तो इस पर कितने साल ब्याज नहीं लगे, 4 साल ब्याज नहीं लगी। तो 4 साल का ब्याज ऐड करो, अगली वाली में 3 साल का, अगली वाली में 2 साल का, रिक्रम आपको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 7200 रुपए 16.66% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। तो बताओ ये जो 7200 रुपए है, 7200 रुपीज है, ये क्या है, बोरो मनी है। तो बोरो मनी है, इसका मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 7200। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है बताओ, 16.66% पर एनम। टाइम दे रखा है आपको कितना, 4 ईयर। और आपसे यहां पे किस्तें पूछी गई हैं। अब पहला क्वेश्चन, 7200 तो बोरो किया है, अगर मैं 4 साल तक अपने पास रखता तो कितना लौटाता। इसका मतलब अमाउंट की चर्चा करें तो 7200 में उस पर लगने वाला ब्याज ऐड कर दो, 7200 इंटू 1/6 इंटू 4। क्लियर। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहां से डेटा आ जाएगा 4800 और जोड़ा तो कितना आ गया, 12000। तो अमाउंट कितना हो गया, 12000 हो गया। अमाउंट मेरा 12000 हो गया, यहां से देखना। अब 16.66% का मतलब 1/6, कौन 1 और कौन 6। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 1 और 6 में, एक मेरी ब्याज है 1 साल की और 6 को मैं अपनी किस्त मान लेता हूं एक बार को। लेट द इंस्टॉलमेंट इज 6 रुपीज, ये माना है मैंने। ठीक है। तो मेरे अनुसार पहली किस्त 6 की, दूसरी किस्त भी 6 की, तीसरी किस्त भी 6 की और चौथी किस्त भी 6 की। ठीक है। अब पहली किस्त कितने टाइम बाद दी है हमने, पहली किस्त हमने दी है 1 साल बाद। कितने साल नहीं दी है, मतलब ब्याज कितने साल नहीं लगा इस पे, 3 साल। तो 3 साल का ब्याज जोड़ दो, इसमें 2 साल का, इसमें 1 साल का, सबको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 24 और 6 30। तो आप बोलेंगे सर इस जगह से 30 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा, 240 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 240। तो बताओ यहां से, हाँ यहां से आपका 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 7200 नहीं है। ठीक है। यहां सबको जोड़ो, बताओ कितना आएगा, 30 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 12000। 30 की वैल्यू किसके बराबर है, 12000। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, ये आ जाएगा अपने पास 4000। ठीक है। तो बताओ 6 यूनिट की वैल्यू, 4000 नहीं आएगा, 400 आएगा। ठीक है। क्लियर। तो 6 की वैल्यू 6 इंटू 400 करने पर कितना आ जाएगा, 2400 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। तरीका सिंपल है, क्या करना है आपको, पहले अमाउंट में कन्वर्ट करना है,
अमाउंट में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करना है आपको, 4 किस्तें आपको लिख लेनी है। किस्त क्या मानना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इसका आइडिया लग जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.66% मतलब 1/6 6 किस्त मान लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 14.28% होती तो मैं 1/7 समझ पा रहे हो, 7 को मैं क्या कर लेता, इंस्टॉलमेंट लेट कर लेता एंड देन उस पर इंटरेस्ट क्या करता चला जाता, ऐड करता चला जाता। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक एक्टिवा 60,000 रुपए कैश में खरीदी जा सकती है, परंतु वही एक्टिवा 20,000 रुपए के डाउन पेमेंट और अगले 5 वर्ष तक 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 समान वार्षिक किस्तों से खरीदी जा सकती है। तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। देखो सबसे पहले बोला अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो 60,000 रुपए दे दो और एक्टिवा को खरीद लो। लेकिन किस्त की आवश्यकता कब पड़ती है, जब मेरे पास कैश नहीं होगा। तो जब इसने पूछा है कि किस्त बताइए तो इसका मतलब है कंडीशन कौन सी लगी है, ये वाली कंडीशन लगी है भाई 20,000 क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया और अगले 5 साल तक 10% के हिसाब से क्या कर लिया, 5 समान वार्षिक किस्तें बनवा ली। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अगर कैश में खरीदना था तो कितने की पड़ती, 60,000 की। तो 60,000 में तो नहीं खरीदा क्योंकि हमने सबसे पहले कितना पेमेंट कर दिया, 20,000 डाउन पेमेंट कर दिया। तो डाउन पेमेंट कितना किया हमने, डाउन पेमेंट किया हमने 20,000। तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी है बताओ, अगर लेस किया जाए इस जगह से माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा, 40,000। तो 40,000 बकाया थे जिस पे हमने लोन अपना ले लिया, किस्तें बनवा ली और किस दर से किस्तें बनवाई हैं इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। अब ये असल में मेरा प्रिंसिपल बच रहा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा, 10% पर एनम और कितने टाइम के लिए बोला है, टाइम दिया आपको 5 साल का। अब ध्यान से देखना, तो पहले तो इस प्रिंसिपल को अमाउंट में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे अमाउंट में, तो अमाउंट में कन्वर्ट करने का तरीका है इस जगह से ए बनाना है इसको। तो पी कितना है 40,000 और इसमें ऐड कर दो क्या 10% के हिसाब से 5 साल का ब्याज। तो 40,000 का कितना 10 × 5 50%, पता चला 50% कितना है 20,000। तो 20,000 आप इसमें ब्याज जोड़ देंगे तो कितना 60,000 आपको तब लौटाना पड़ता जब आप पैसे को पूरे 5 साल क्या करते अपने पास रखते। लेकिन हम तो किस्त दे रहे हैं, अगर मैं किस्त दे रहा हूं कितने की 10% की, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों 1/10। अब ध्यान से देखना मेरी पहली किस्त कितने की है 10 की, दूसरी किस्त भी 10 की, तीसरी किस्त भी 10 रुपीज की, चौथी भी 10 की, क्योंकि चारों पांचों किस्त कैसी हैं इक्वल है तो मैंने इक्वल बना दिया। अब सुनना ये पहली किस्त 1 साल बाद है मतलब 4 साल इस पे ब्याज नहीं लगा है, तो 4 साल के ब्याज इसमें क्या कर दो ऐड कर दो। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 4 रुपए, इसमें 3 साल ब्याज 3 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 1 रुपए, सबको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा बताओ 50 10 60, 60 की वैल्यू 60,000, 1 की वैल्यू 1000, 1 की वैल्यू 1000 है तो 10 की वैल्यू 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो किस्त कितने रुपए की दी गई है 10,000 रुपए की किस्त दी गई है, ठीक है। तो एक बार वापस ऑब्जर्व करिए इस क्वेश्चन को, कहीं दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकते हो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है अभिनव एक ट्रैक सूट को 2400 रुपए कैश में खरीद सकता है या 1,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दे और 2 सामान क्या करे किस्तें बनवा ले, और वो भी कैसी मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा ले। कितने कितने रुपए की 800 रुपए की किस्तें बनवा ले। तो साधारण ब्याज की दर क्या करो ज्ञात करके बताओ। अच्छा मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अभिनव को किस्त की आवश्यकता कब पड़ी, जब उसके पास 2400 रुपए कैश नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब ये निकल के आया, इस लाइन का मतलब ये निकल के आया बच्चों कि असल में कैश में खरीदना था तो कितने चाहिए थे मेरे पास, कैश कितना चाहिए था 2400, नहीं था तो 1000 रुपीज क्या कर दिया डाउन पेमेंट कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया तो बचा कितना 1400। तो 1400 रुपए किस चीज को शो कर रहा है, मेरे प्रिंसिपल को शो कर रहा है, सही है। 1400 रुपए मेरा प्रिंसिपल बच रहा था, क्लियर। अब इस 1400 रुपए को चुकाने के लिए असल में मैंने क्या किया है, मैंने 2 किस्तें बनवाई हैं 800 रुपए की 2 महीने की, 800 रुपए की 2 किस्तें, कितना पे किया 1600 रुपए मैंने क्या किया पे किया किस्तों के थ्रू। अब सोचने का विषय क्या है, अगर मैं आपसे कहूं 1400 रुपए बकाया था जिसका पेमेंट 1600 किया है तो आपने इंटरेस्ट कितना दिया बताओ,
अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं बच्चों, इस जगह आपने इंटरेस्ट कितना दिया, ब्याज कितना दिया, तो आपको पता चलेगा ब्याज कितना दिया, 1600 रुपए का 1400 रुपए का 1600 चुका रहे, मतलब ब्याज दिया है 200 रुपए। कितना दिया है, 200 रुपए। अब समझना, 200 रुपए ब्याज दिया, तो 200 रुपए ब्याज, ब्याज लगती किस पे, प्रिंसिपल पे। तो पहले साल कितने प्रिंसिपल है बताओ, पहले महीने कितना प्रिंसिपल है, 1400 रुपए प्रिंसिपल है। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही का है, तो आपको सोचना क्या है, पहले महीने ब्याज लगेगी 1400 रुपए पर। अब जैसे एक महीना हो जाएगा आप किस्त पे कर देंगे, तो आपके प्रिंसिपल में से वो किस्त क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो अगले महीने का प्रिंसिपल बचा रह जाएगा। इसका मतलब सही मायने में ये जो 1400 रुपए है ये प्रिंसिपल तो है, लेकिन कौन से ईयर का, ये मेरा फर्स्ट ईयर का, इसका फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 1400 है। जैसे पूरा साल होगा मैं कितना पेमेंट कर दूंगा, किस्त दे रहा हूं कितने की, 800 रुपए की किस्त दे रहा हूं, तो जैसे ही मैंने 800 रुपए इसमें से पे कर दिया, तो सेकेंड ईयर बताओ, सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो कितना रह जाएगा, 600 रुपए प्रिंसिपल रह जाएगा सेकेंड ईयर का। क्लियर। अब प्रिंसिपल रह गया सेकेंड ईयर का 600। अब टेक्निकली बताओ मेरा प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट ईयर का 1400, सेकेंड ईयर का कितना, 600। अब सोचना इस बात को गहराई से। अब मैं आपसे कहूंगा कि असल में हो क्या रहा है, असल में 1400 रुपए पर पहले महीने ही क्या लगेगा, ईयर कैसे लिख दिया मैंने इसको, ईयर नहीं है बच्चों, मंथली है, ईयर नहीं है, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट पहला माह, ठीक है, और ये सेकंड माह, ठीक है, मंथ्स की बात हो रही है, ईयर नहीं है, ईयर नहीं है, ठीक है, तो माह की बात हो रही है, ठीक है, महीने की बात हो रही है। तो मैं आपसे कहूंगा कि देखो 1400 रुपए पर पहले महीने ब्याज लगेगी R% के हिसाब से, 1/12, और 600 रुपए पर भी R% के हिसाब से दूसरे महीने ब्याज लगेगी। अब ये मंथ सेकंड है, ये मंथ क्या है, सेकंड है, लेकिन इंटरवल ऑफ द मंथ कितना है बताओ, इंटरवल ऑफ द मंथ क्या है आपका, एक ही है, और मिला के ब्याज कितनी है, 200 रुपए। अगर मैं इस जगह से कॉमन लूं तो R/100 इंटू 1/12 कॉमन आ जाएगा, जिसको मैं यूटिलाइज करूंगा आगे चल के। तो मैंने बोला कि इस कंडीशन से अगर बचना चाहो, इस कंडीशन से आप क्या करो, बचना चाहो, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा पहले महीने का प्रिंसिपल 1400, दूसरे महीने का प्रिंसिपल 600, और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा, 2000 रुपए मेरा प्रिंसिपल है। R% के हिसाब से एक ही महीने लगेगा। क्यों एक महीने लगेगा, क्योंकि ये एक महीना और एक महीना तो महीना जुड़ेगा नहीं, एक्चुअली कॉमन आ जाएगा दोनों में, प्रिंसिपल ऐड कर दिया, जो कि किसके बराबर है, 200 रुपए के बराबर है। तो 200 इसको कट कर देगा कितने टाइम्स, 10, जीरो ने जीरो को कट कर दिया, तो R बराबर कितना आ गया, 120% पर एनम। अच्छा, ये पर एनम मैं क्यों कह सकता हूँ, पर एनम मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर एनम माना है और टाइम को मंथ माना था, जिसको मैंने ईयर्स में चेंज किया है। क्लियर है, दैट्स वाई। तो R बराबर 120% पर एनम। क्लियर। अब ये समझना समझाना हो गया। आगे चल के आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, इतना सब कुछ जो मैंने आपको समझाया उसको अगर शॉर्ट समराइज करूं तो मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचना है 2400 रुपए का तो वो था नगद, ठीक है, समझना इस बात को, 2400 रुपए कैश में खरीद सकते थे, कैश नहीं था, 1000 रुपए का कर दिया डाउन पेमेंट, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है आपका 1400, ठीक है। पेमेंट कितना किया, 2 इंटू 800, कितना, 1600। अब आपने है ना 1400 रुपए का कितना पे किया, 1600, मतलब इंटरेस्ट ब्याज कितना दिया, आपने ब्याज दिया है कितना, 200 रुपए ब्याज दिया है। अब 200 रुपए ब्याज क्या 1400 पे ही लगाया क्या, नहीं, पहले महीने फर्स्ट मंथ, पहले माह किस पे लगेगा, 1400 पे, और फिर इसमें से जैसे ही मैंने 800 पे कर दिया, 800 क्या कर दिया, पे कर दिया, तो दूसरे माह का प्रिंसिपल, दूसरे माह का प्रिंसिपल बचेगा आपका 600, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा, टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, 2000, जिस पे इंटरेस्ट रेट मुझे आइडिया नहीं है, और ये टाइम ऑफ पीरियड एक महीने का बोला गया है, क्यों, क्योंकि एक महीने का ये टाइम ऑफ पीरियड, एक महीने का ये टाइम ऑफ पीरियड, और ये मिला के किसके बराबर है, 200। सॉल्व किया,
आर बराबर 120% पर एनम। क्लियर। अच्छा, पर एनम का मतलब वार्षिक, अगर मैं इसको मंथली लिखना चाहूं तो 120% में अगर मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 10% पर मंथ, प्रति माह। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पेन का नगद मूल्य कितना है, 10 रुपए। इसे 11 मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। किस्त कितने कितने रुपए की है, 1-1 रुपए प्रति महीने द्वारा। तो बताओ साधारण दर प्रतिशत ज्ञात करें। समझे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताओ। यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को समझना चाहूं तो मैं कहूंगा कैश कितने में खरीद सकते थे, 10 रुपए में। ठीक है, चुकाया कितना हमने, 1 इंटू 11, 11 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना दिया, ब्याज कितना दिया, 1 रुपए। तो क्या 1 रुपए ब्याज पूरे 10 रुपए पे लगेगी या फिर कुछ चेंज होकर के लगेगी। तो पहले महीने ही 10 रुपए पे लगेगी, क्योंकि पहले महीने के बाद जैसे 1 रुपए पे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बताओ प्रिंसिपल, 10 से 9 हो जाएगा, फिर 9 से 8, 8 से 7, समझ पा रहे हो। तो पहले महीने का जो कैश है, फर्स्ट मंथ का जो कैश है वो 10 रुपए है। उसके बाद जैसे ही 1 रुपए आपने पेमेंट किया तो बचा कितना रह गया, 9। फिर एक पेमेंट किया, बचा रह गया कितना, 8। इस चीज को समझें, ये 9 कैसे आया, पहले महीने, फर्स्ट मंथ। ठीक है, फर्स्ट मंथ 10, उसके बाद 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एंड देन लास्ट में 0। अच्छा, 0 रहने की वजह क्या हो जाएगी भाई, मैं पहली किस्त, एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर इसको आप बहुत प्रैक्टिकली समझना, देखो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप इसको लिखें -1, -1, -1, -1, ऐसा कितनी बार, 11 बार करना पड़ेगा। नोटिस करो आप 11 बार कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर। तो 11 आपने किस्तें लौटाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11वें किस्त ने आपका प्रिंसिपल क्या कर दिया, 0, जिसपे कहानी क्या हो गई, वहीं खत्म हो गई। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल, ये सारे ही प्रिंसिपल है, सबको ऐड कर लो। अब ऐड करने के लिए या तो मैं मैन्युअली ऐड करूं या मैं थोड़ी समझदारी दिखा दूं। अब 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को जोड़ने का तरीका होता है 10 इंटू 10 से अगला 11/2, 55 आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता, r/100, और समय कितना है, 1 महीने, 1/12 किसके बराबर है, 1। चलो अब इसको हल किया जाए तो क्या आएगा, देखो। अब 0 ने 0 को कट कर दिया एंड देन योर आंसर इज 12, 10, 120, 240/11%, और वो भी क्या आएगा, पर एनम। ये मेरा आंसर है। अब 240/11 ऑप्शन नहीं है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो इनको आपको समझ में आना चाहिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कह रहा है, एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपए नगद और अगले 3 माह तक 400 रुपए की 3 समान किस्तों में खरीदी जा सकती है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं कहूंगा बच्चों, अगर मैं उसको कैश में खरीदता तो कितना कैश चाहिए था, 1500। कैश नहीं होगा तभी मैंने किस्तें बनवाई हैं। तो सबसे पहले तो 350 रुपए का कर दिया, डाउन पेमेंट नगद दे दिया, डाउन पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना, यहां से नोटिस करिए 1150 रुपए बच रहा है। किस्तें कितनी दी हैं, 400 रुपए की 3 किस्तें, तो 400 इंटू 3 करने पर कितना, 1200 रुपए मैंने क्या किया, भुगतान किया। अब 1150 रुपए प्रिंसिपल का कोई व्यक्ति 1200 रुपए अगर पे करे तो इसका मतलब उसने ब्याज दिया है। अच्छा, दिया कितना है ब्याज, ऑब्जर्व करेंगे तो पता चला 50 रुपए क्या दिया है, ब्याज। 50 रुपए क्या है आपका, इंटरेस्ट, ब्याज है। तो मेरा ब्याज है 50 रुपए। क्लियर। अच्छा, ये जो 50 रुपए ब्याज है, ध्यान से देखना बच्चों, ये 50 रुपए ब्याज अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो क्या पूरा पूरा 1150 पे लगाए क्या, नहीं, पूरे आपके तीनों महीने 1150 पे नहीं लगाए, पहले महीने 1150 पे। उसके बाद जैसे ही आपने क्या कर दिया, कितना पे कर दिया, 400 रुपए पे कर दिया, तो इसमें से 400 क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही 400 आप इसमें से लेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई दूसरे महीने का प्रिंसिपल मेरा कितना था।
क्लियर है? तो आप इस जगह से ऑब्जर्व करेंगे तो भाई दूसरे महीने 750, फिर और कम कर देंगे तो 350, समझ पा रहे हो? तो फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल, सेकेंड मंथ का प्रिंसिपल और थर्ड मंथ का प्रिंसिपल, क्लियर है? तीनों को जोड़ दीजिए तो टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आया? जैसे आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये हो गया 1100, 1100, 2250, सही है? ये 1100 हो चुका है और ये 1150 था। 1100, 1100, 2200, 2250, 2250 रुपए पर R% के हिसाब से 1/12। अभी 1/12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/12 क्यों? क्योंकि ना एक्चुअली मैंने प्रिंसिपल को ऐड कर लिया है, तो टाइम ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा? 1 मंथ्स का ही रहेगा सबके लिए। 3 मंथ्स बहुतों के दिमाग में आता है, 3 मंथ्स नहीं होता बच्चों। अगर प्रिंसिपल को ऐड कर रहा हूँ तो टाइम ऑफ पीरियड मेरा 1 ही रहेगा, ठीक है? हाँ, प्रिंसिपल सेम रहता तो ये क्या हो जाता? 3 हो जाता, क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहेगा तो प्रिंसिपल कॉमन आ जाएगा, ठीक है? चलो यहां से ध्यान से देखो, अब ये जीरो ने जीरो को कट कर दिया, 5 के पहाड़े से कट कर लो इसको इजीली, तो ये अपना क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। एंड देन इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से कितने टाइम्स कटेगा? 15, और 3 से कितना हो जाएगा? 4। और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? हाँ, और भी हो सकता है सिंप्लीफाई तो और सिंप्लीफाई कर लो 5 से, 5 3 जा और 5 से 20, द R इक्वल टू 80/3। 80/3 जो भी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, 26 सही 2/3, ठीक है? ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ये भी जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम है, क्योंकि मैंने ना टाइम को 1/12 लिखा है। अगर मैं 1 मंथ लिखता ओनली तो ये मेरा कौन सा आंसर आता? पर मंथ का आंसर आता, ठीक है? क्लियर? चलो पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9,988 रुपए का एक ऋण है, 4 किस्तों में दे है, ठीक है? इसका मतलब ये अमाउंट है, ठीक है? यदि पहली किस्त का दोगुना दूसरी किस्त, दूसरी किस्त का 3/2 गुना तीसरी किस्त तथा चौथी किस्त दूसरी किस्त का दोगुना हो। हाँ, इस क्वेश्चन को तो हम चांस ले सकते हैं, बाय ऑप्शन भी आंसर कर सकते हैं। तो पहली किस्त का दोगुना दूसरी किस्त है। अगर मैं ऑब्जर्व करूं इस चीज को तो पहली किस्त का दोगुना दूसरी किस्त ये है, इधर नहीं है मामला, इधर नहीं है मामला, इधर नहीं है मामला, मतलब आंसर ही होगा, ठीक है? लेकिन पूरा कर लेते हैं सॉल्व, ये चलो मुझे आइडिया लग गया। जरूरी नहीं है इतना सिंपल केस में ऑप्शन दिया जाए, ठीक है? इस बार है, चल गया काम, अदरवाइज करना आना चाहिए, ठीक है? करेंगे कैसे? पहली किस्त का दोगुना, ये मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट और ये इसके आगे मेरी फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ध्यान से देखो, पहली किस्त का दोगुना दूसरी किस्त है। अगर पहली किस्त फॉर एग्जांपल 10 रुपए की है तो इसका दोगुना दूसरी किस्त मतलब 20 रुपए की होगी, क्लियर? अच्छा, आगे बोला है दूसरी किस्त का 3/2, दूसरी किस्त 20 है, 20 का 3/2 कितना हो जाएगा? 30, थर्ड 20 इंटू 3/2 30, और चौथी किस्त दूसरी किस्त का दोगुना, तो चौथी किस्त 20 का दोगुना कितना हो जाएगा? 40, क्लियर? ये किस्तें मेरी आ गई हैं 10, 20, 30, 40 की। अगर आप 100 मानते तो 100, 200, 300 और 400 आता, कुछ और मानते उसी हिसाब से आता, ठीक है? क्लियर है? तो अब इसके आगे क्या मैं सीधे सीधे किस्तों को अमाउंट के बराबर करता हूं? नहीं करता, मैं इस पे इंटरेस्ट भी ऐड करता हूं। तो पहली किस्त सही मायने में एक महीने मंथली है, ईयरली है, वार्षिक है, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे मैं वार्षिक दे रखा है ना, तो वार्षिक का मतलब अगर मैं मानता हूं कि भाई पहली किस्त 1 साल बाद दी है तो इसका मतलब 3 साल ब्याज नहीं, 3 साल ब्याज नहीं लगा, तो 3 साल का ब्याज इसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 10 का 10% निकालो, 10 का 10%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है ना आपका। तो 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है, तो ऐसा 3 साल तक 3 हो जाएगा। यहाँ 20 का 10% 2, ऐसा 2 साल के लिए, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4, समझ पा रहे हो? और इधर सिर्फ 3 ही आएगा। इन सबको जोड़ा जाए तो मेरा क्या आ जाएगा बताओ? अमाउंट आएगा। अमाउंट जोड़ दो, बताओ कितना आएगा? 10, 20, 30, 40 जोड़ने पे 100 आया, 4 और 3 7 और 3 10, मतलब 110। 110 यूनिट किसके बराबर है? 9988 के बराबर है। तो यहां से 11 से कट कर लो इसको, तो ये 10 आ जाएगा, और 11 9 99, बीच में 0 और 11, ठीक है? तो 10 यूनिट किसके बराबर है? 108, 10 यूनिट 108 के बराबर है, 10 यूनिट 908 के बराबर है। तो 908 वाला ऑप्शन हो गया ए, सही है? तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, क्लियर? और 20 यूनिट का मतलब 908 का डबल, तो
तो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आपके पेपर में बनता है, जो हमने इस जगह से सीख लिया। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, इसी तरीके का क्वेश्चन है नेक्स्ट। 12,800 रुपये का एक ऋण है। अच्छा, ऋण वर्ड का मतलब वापस मैं बात करूं तो ये अमाउंट है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को। तो पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है, तीसरी किस्त का 1/3 है। यदि किस्त की राशि शेष समय के लिए ब्याज दर 10% दे हो तो तीनों देय राशि ज्ञात करें। ठीक है, तीनों किस्त राशि ज्ञात करें। तीनों देय राशि नहीं, तीनों किस्त राशि। ठीक है, चलो समझो। ये अमाउंट क्या है? 12,800। किस्त, पहली किस्त दूसरी किस्त का क्या है? आधा है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो बताओ पहली किस्त दूसरी का क्या है? आधा। अगर दूसरी किस्त अगर 20 रुपए की तो पहली 10 रुपए की, और तीसरी किस्त का 1/3 है, और तीसरी किस्त का 1/3। तो और है ना, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको? पहली के लिए। तो पहली किस्त तीसरी किस्त का क्या है? 1/3 है। तो बताओ 10 किसका 1/3 होता है? 10 30 का 1/3 होता है, तो यहाँ 30 आ जाएगा। क्लियर? अब आगे सेम कहानी, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा? 2 साल का। 10 का 10% कितना होता है? 1। 2 साल के लिए 2 हो जाएगा। इस 20 का 10% 2 होगा 1 साल के लिए। ये अमाउंट आ गया, जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 10 20 30 60 60 और 4 64। 64 यूनिट की वैल्यू 12,800 रुपये आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है। तो 10 यूनिट की वैल्यू 2,000, 4,000 और 6,000 आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन। क्लियर? 2,000, 4,000 और 6,000। क्लियर? ये मेरा आंसर आ जाएगा। डन? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ₹8200 धनराशि 5% वार्षिक सीआई की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है, जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों द्वारा लौटाया जाना है। तो प्रत्येक वार्षिक किस्त ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखें तो बताओ अमाउंट कितना था मेरा? अच्छा, सबसे पहले देख के बताओ बच्चों इस जगह से, ये जो 8200 रुपये है, ये जो 8200 रुपये है, ये क्या चीज है बताओ? ये मेरा प्रिंसिपल है। उधार कितना लिया? 8200। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार लिया? 5% वार्षिक। और समय कितना है? 2 साल। अच्छा, क्वेश्चन किसका है? एसआई का, सीआई का? सीआई का क्वेश्चन है। सीआई का क्वेश्चन है तो इसका मतलब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/20। हम पूरे सीआई के अंदर सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाली थ्योरी लगाएं। 1/20, 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा? अगर प्रिंसिपल कितना रहा हो 20 रुपए, तो लौटाया कितना जाएगा आफ्टर फर्स्ट ईयर? दैट इज 21। क्लियर है? अब टुकड़ों में लौटाते तो जो अमाउंट है वही क्या बन जाता है? इंस्टॉलमेंट बन जाता है। तो मतलब 20 था तो कितना लौटाएंगे? 21। अगला सेकेंड ईयर में क्या होगा? 20 की पावर 2, मतलब 400 रुपए प्रिंसिपल रहा होगा तो लौटाएंगे कितना? 441। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखिए इस जगह, जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, 20 रुपए प्रिंसिपल था तो लौटाया कितना? 21। और 400 रुपए प्रिंसिपल था तो लौटाया कितना? 441। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों समान वार्षिक किस्तें, तो 21 और 441 समान होना चाहिए। तो 21 में किससे गुणा करें कि 441 हो जाए, या 441 में क्या किया जाए कि 21 आ जाए? तो बेटर है गुणा कर दिया जाए इस जगह। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा करने पर आ गया 420, और ये कितना आ गया अपना? 441। क्लियर? अब यहां से इस चीज को नोटिस करना बच्चों, ये मेरा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल, दोनों मिला दिए जाएं प्रिंसिपल तो कितना आएगा? ओवरऑल प्रिंसिपल कितना आएगा? 820 यूनिट। 820 यूनिट की वैल्यू 8,200, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 10 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट अगर 10 रुपए के बराबर है तो 441 यूनिट किसके बराबर है? 4410 रुपीज। क्लियर है? तो ये 4,410 रुपए की किस्त आ जाएगी। क्लियर? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहूं तो इसको प्रॉपर सॉल्व करूं, और मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं? इसका बाय ऑप्शन भी खत्म कर सकता हूं। अच्छा, बाय ऑप्शन में इस जगह देखें गौर से तो कैसे आंसर कर सकते थे। बाय ऑप्शन का जो तरीका होगा वो आपको हिंट यहां से लेना है। ये देखो हिंट क्या हो जाएगा बाय ऑप्शन का, ध्यान से देखें। बाय ऑप्शन की बात कर रहा हूं भाई। बाय ऑप्शन कैसे जा सकते हैं? अगर मैंने बात करी इंटरेस्ट रेट मेरा 5%, 5% का मतलब 1/20, मतलब 20 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट क्या है?
21। अब आपकी किस्त या तो 21 का मल्टीपल होगी या 21 के वर्ग का मल्टीपल होगी। 21 का वर्ग कितना है? 441। तो ऐसा ऑप्शन पिक करें जो 21 का मल्टीपल हो। अगर 21 के मल्टीपल एक से ज्यादा है तब आप 441 की तरफ जाएंगे। तो आपने चेक किया पहला ऑप्शन भी 21 का मल्टीपल है, दूसरा ऑप्शन भी 21 का मल्टीपल है, तो ये तो दोनों ही आंसर मेरे सही बैठ रहे हैं। इसका मतलब अगर ये खत्म हो गया तो आप किस पे जाना है? 441 पे जाना है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4410। क्लियर है? तो ये आपका आंसर सही होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 21,000 रुपए की धनराशि है, 10% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया था, जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त ज्ञात करें। अब आप मुझे बताओ मेरा प्रिंसिपल कितना था? 21,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। टाइम 2 ईयर, जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है, प्रत्येक वार्षिक किस्त ज्ञात करें। तो आप मुझे बताओ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो आपको एक बात तो पता चल जानी चाहिए शुरू से कि भाई प्रिंसिपल आपका 10 रुपए है तो लौटाना कितना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में? 11। और आगे चल के अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो 11 का स्क्वायर मतलब 121। या तो आपका आंसर 11 का मल्टीपल होगा, अगर 11 के एक से ज्यादा ऑप्शन है तो वो 121 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, 11 का मल्टीपल सिर्फ यही है, ठीक है। अच्छा चलो ये बात तो आपको देख के पता चल गई। आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? 10 से 11 फर्स्ट ईयर में और 100 से 121 सेकेंड ईयर में। क्वेश्चन के हिसाब से किस्तें दोनों बराबर हैं, जबकि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये 11, ये कितना है 121, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आएगा। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया? टोटल प्रिंसिपल आ गया आपका 210। सही है। लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 2100। तो 210 की वैल्यू 21,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर है तो बताओ 121 यूनिट की वैल्यू 121 इंटू 100 करने पर कितना आ जाएगा? 12,100 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। 12100, ठीक है। क्लियर है? ये आपका आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी निश्चित धनराशि को 10% वार्षिक सीआई की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ठीक है। टाइम दिया है आपका 3 ईयर। तो बताओ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। तो पहली किस्त 10 की तो दूसरी नहीं, 10 रुपए प्रिंसिपल तो लौटाएंगे कितना? 11। सेकेंड ईयर में 100 से 121, थर्ड ईयर में 1000 से 1331। ये पावर्स में रन करता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट जिसको टुकड़ों में कहें तो वो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से तीनों किस्तें क्या है? समान है, जो कि किसके बराबर है? 1331 रुपए के बराबर है। अब चलो एक किस्त तो मेरी 1331 है, एक किस्त तो 1331 है, लेकिन दूसरी नहीं है और पहली भी नहीं है। तो उसका मतलब सेम बनाए। कैसे बनाए? इसमें किसे मल्टीप्लाई करो? 11 से, और इसमें किसे मल्टीप्लाई करो? 121 से। तो 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1331 आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1331 आ गया। तो किस्तें तो बराबर हो गई। अब ये मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं चाहे ना लिखूं इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, इस जगह प्रिंसिपल चेंज कर दें। प्रिंसिपल कितना हो गया बताओ? ये प्रिंसिपल हो चुका है 1210। ये कितना हो गया है? 1100। और ये कितना है हमारा? 1000 का 1000 ही है, ठीक है। क्लियर है? या किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर दिखावा करना चाहें तो, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करिए तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया? 3310 रुपये आ गया। 3310 मेरा टोटल प्रिंसिपल है। लेकिन ये क्या मेरा आंसर है? इसको चेक करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेरी जो किस्त है वो 1331 की थी, ये भी कितनी है? 1331। 1331 बराबर 1331 है, तो एक बराबर एक है, तो 3310 मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक स्कूटर किसी निश्चित धनराशि में खरीदी जा सकती है। अगर आपके पास वो पर्टिकुलर अमाउंट है तो आप उसको खरीद सकते हैं, परंतु वही स्कूटर 16,224 रुपए के डाउन पेमेंट और अगले 2 साल तक 4% वार्षिक सीआई की दर से 2 समान वार्षिक किस्त डाउन पेमेंट के समान में खरीद सकते हैं। दोनों किस्तें समान है और जो किस्तें हैं वो किसके बराबर है? डाउन पेमेंट में जितना हमने दिया था उतनी ही किस्त के बराबर है। तो स्कूटर का नगद मूल्य ज्ञात करें, ये आपसे पूछा है। चलिए समझना शुरू करते हैं।
अब मुझे कैश वैल्यू नहीं पता है 16,224। मान लो कैश वैल्यू क्या थी, x रुपए थी, x थी कैश, उसमें से डाउन पेमेंट कितना कर दिया, 16,224 का क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। और जो बचा हुआ था उस पर क्या बनी, जो भी रिमेनिंग है इस पर क्या बनवा ली, किस्त बनवा ली। ये तो काम किया है, किस्त बनवाई है। तो क्या है, इंटरेस्ट रेट 4%, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25। 1/25 का मतलब अगर 25 रुपए प्रिंसिपल था तो लौटाया कितना, 26 फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में 625 का कितना, 676। क्वेश्चन के हिसाब से मेरी किस्तें क्या है, समान है, जबकि मैं यहां नोटिस कर रहा हूं किस्तें अलग अलग हैं। भाई यहाँ पे दोनों किस्तें क्या है, समान। अब समान बनाओ, 26 और 676 को कैसे समान बनाए, इसमें 26 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने पर प्रिंसिपल चेंज हो गया, 650 हो गया, ये कितना है 625। अब टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, टोटल प्रिंसिपल ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 1275 नजर आ रहा है। जबकि मैं यहां से देख रहा हूं मेरा यहाँ पे जो किस्त है वो कितनी है, 676 है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 16,224 डाउन पेमेंट के समान है। तो बताओ डाउन पेमेंट के समान है तो बताओ किसके बराबर है, 16,224 के बराबर। मतलब ये जो 676 है वो 16,224 के बराबर है। सही है, तो 1 यूनिट का मान निकालो फटाफट। ठीक है, अब यहां से ऑब्जर्व कर लो भाई, आप 600 का इसमें कितनी बार लगा सकते हैं, 6 दूनी 12, 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, नियर अबाउट 4 छक्की 24। सही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई, 24 रुपए। ये ठीक है, आप कर लेना इसको। 1 बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। 1 बराबर 24 आ गया है, तो बताओ 1275 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है। तो 1275 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1275 इंटू कितना करना पड़ेगा, 24 करना पड़ेगा। तो 1275 इंटू 24 करेंगे तो आपके पास यहां से आ जाएगा 24 पंजे 120, 2 24 सत्ते 2 6 30,600। कितना आ गया, 30,600 आ गया। क्लियर। तो यहां से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आया है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 30,600 के बराबर आ गई। अब ये 30,600 पता है कब है, जब आपने 16,224 का एक डाउन पेमेंट क्या कर दिया है, कर दिया ऑलरेडी। मतलब पैसा आपने 16,224 पहले पे कर दिया है, तब 30,600 है। तो इसका मतलब वो कैश वैल्यू क्या होगी, 30,600। तो बची हुई थी, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 16,224, और जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 46,824। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 46,824। क्लियर। तो काफी हद तक ठीक क्वेश्चन था, बिकॉज ऑफ क्योंकि है ना, आपने प्रोडक्ट को सीधे कैश में नहीं खरीदा, कुछ डाउन पेमेंट किया, फिर किस्तें बनवाई, किस्त भी बनवाई है, पे भी किया है, तो उसकी वैल्यू भी थोड़ा घुमा करके बोली वो डाउन पेमेंट के समान। अब डाउन पेमेंट के समान तो भाई डाउन पेमेंट 16,224 है, तो डाउन पेमेंट भी 16,224 ही किस्त मैंने बनाई है, उसको मैंने हल कर लिया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल को किसी निश्चित कीमत में खरीद सकता है, लेकिन वह 10,800 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों से 20% वार्षिक सियाई की दर से मोटरसाइकिल खरीदता है। तो मोटरसाइकिल की कीमत ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन भी काफी हद तक आपके लिए क्या है, इजी है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको घुमा कर सकते हैं। किस्तें दे दी 10,800 की, तो क्या दिक्कत आ रही है, इजीली सॉल्व कर लो। कैसे, आपको पता है इंटरेस्ट रेट 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 का 6, 25 का 36, और ऐसे कितनी किस्तें हैं, 3, 125 का 216। तीनों किस्तें अलग अलग है, सेम है, सेम है। मतलब इसमें किससे गुणा करना है, 36, इसमें किससे गुणा करना है, 6। ऐसा करने पर 36 पंजे 180 नजर आता है। इसमें किसी से गुणा नहीं किया, मतलब दिखावा करने के लिए एक। ठीक है, 25 6 की 150 और मेरा 125 है। तो अगर मैं टेक्निकली देखूं तो मेरा प्रिंसिपल कितना आएगा, इनको जोड़ने पर जो आया है वही मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, हाँ, 300 430 455। ठीक है, 455 आ गया। अब यहां से नोटिस करो जो किस्त किसके बराबर है, किस्त मेरी 216 है, क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर है, 10,800। 1 यूनिट 16 पंजे। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 50,
तो 455 यूनिट की वैल्यू 455 इंटू 50 कर लो, जो भी है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो 455 इंटू 50 करो तो 400 इंटू 5 20, 55 इंटू 5 कर लो 225, 22,750। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा इस जगह से 22,750। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए बच्चों, तो यहां तक अगर हम देखते हैं तो सीआई और एसआई के ऊपर बेस्ड हमने इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। कुछ हद तक आप इनको करिए सॉल्व, एंड देन हम लोग आएंगे नेक्स्ट सेशन में प्रीवियस ईयर के साथ। तो वहां प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस कराई जाएगी इन्हीं कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगली सीरीज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।